बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेंसेस। इससे पहले मैंने सेंसेशन के ऊपर वीडियो लगाई थी। सेंसेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है वो 5 कॉमन सेंसेस हैं। उसके अलावा हमारी 2 सेंसेस ऐसी हैं जो कि अब रिसेंट डिस्कवर की गई हैं। ठीक है, सो आज हम सेंसेस को देखें। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेंस जो है वो है साइट विजन। इसका स्टिमुलस होता है लाइट ऑब्जेक्ट। सेंस ऑर्गन इसका आइज़ होते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं वो रॉड्स एंड कॉर्न है, और नर्व्स जो होती हैं वो इसकी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। साइट एंड विजन। साइट और विजन इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस एंड डिटेक्ट इमेज ऑफ विजिबल light on a photoreceptor in a retina that generate electric nerve impulse for varying color, hues and brightness। यानी कि इस सारी बात में वो ये कहता है कि हमारी आँख के अंदर या हमारी आइज़ के अंदर जब लाइट जाती है तो हम क्या करते हैं, उस लाइट को फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद वो उस सारे प्रोसेस को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में क्रिएट करके उसको ऑप्टिक नर्व की तरफ दे देते हैं। ठीक है जी। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। अब हमारे पास आई के अंदर 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जिनको कहते हैं, फोटो मतलब लाइट और रिसेप्टर्स मतलब रिसेप्टर्स। ठीक है जी। रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट बट डू नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स। अब रॉड जो होते हैं वो सिर्फ लाइट इंटेंसिटी के, लाइट ह्यूनेस, लाइट ब्राइटनेस के जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, ना कि कलर्स के। ठीक है जी। बट कॉन्स डिस्टिंग्विश कलर्स। अब जो कॉन्स होती हैं वो हमें कलर डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो फीमेल होती हैं उनमें कॉन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं टू कलर, इसीलिए वो ज़्यादा कलर्स रिकॉग्नाइजेशन कर सकती हैं। ठीक है जी। बट आर लेस सेंसिटिव टू द डिम लाइट। अब ये क्या होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के, जबकि रॉड जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट। द इनएबिलिटी टू सी इज़ कॉल्ड ब्लाइंडनेस। हम सेकेंड सेंस की तरफ चलते हैं जो कि है हेयरिंग। हेयरिंग स्टिमुलस होता है साउंड। हेयरिंग सेंस ऑर्गन है ईयर। रिसेप्टर्स हैं मैकेनो रिसेप्टर्स या हेयर सेल्स। नर्व्स जो हैं वो क्लोक्यूलियर नर्व्स हैं। अब हेयरिंग और ऑडिशन इज द सेंस ऑफ साउंड परसेप्शन। मैकेनो रिसेप्टर्स इन द इनर ईयर टर्न वाइब्रेशन मोशन इनटू द इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स। यानी कि हमारे जो इनर ईयर के अंदर इलेक्ट्रिक वो वेव जनरेट होती है वो किस तरह होती है, जब साउंड वेव्स गुजरती हैं अंदर जाकर तो वो वाइब्रेशन जो होती हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं और वो इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। हेयरिंग। द वाइब्रेशन आर मैकेनिकली कंडक्टेड फ्रॉम ईयर ड्रम थ्रू द सीरीज ऑफ टिनी बोन्स ऑफ हेयर लाइक फाइबर इन द इनर ईयर दैट डिटेक्ट द मैकेनिकल मोशन ऑफ द फाइबर्स। आपको पता है कि हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट पर कंसिस्ट करता है, एक्सटर्नल, इन, मिडल और इनर। जबकि इनर में होती है वो साउंड की जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले एम्प्लीफिकेशन होती है दोनों स्टेप्स में, स्ट्रक्चर 1 में, स्ट्रक्चर 2 में। लेकिन थर्ड मंथ में यानी कि इनर स्ट्रक्चर में जाके साउंड जो होता है वो डिटेक्ट होता है, वो नर्व इम्पल्स में जाकर कन्वर्ट होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि हमारा जो साउंड होता है या हमारी जो वाइब्रेशन होती है साउंड्स की वो हमारे ईयर ड्रम में दाखिल होती हैं। ठीक है, वहाँ पर वो टिनी बोन्स के साथ टकराती हैं जो कि साउंड को एम्पलीफाइड कर देते हैं। अब वो जो होते हैं हेयर सेल्स जो कि रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जाके टकराती हैं, जिससे क्या होता है कि मोशन क्रिएट होता है और वो हमारे अंदर जो होती है नर्व इम्पल्स को क्रिएट करती है। साउंड कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड एज द वाइब्रेशन कंडक्टेड थ्रू द बॉडी बाय टेक्टेशन। द इनएबिलिटी टू हियरिंग इज कॉल्ड डफनेस और हियरिंग इम्पेयरमेंट। यानी कि टेक्टेशन का मतलब होता है कि जो टच के थ्रू, जो मतलब कि टच के थ्रू हो रहा है ना। देखिए, जो भी हमारी नर्व इम्पल्स जाती है साउंड की वेव में, साउंड की फॉर्म में, वो हमारे हेयर सेल्स को या मैकेनो रिसेप्टर्स को टच देती है, टेक्टेशन देती है, तो ही हमारे अंदर जो होती है वो हेयरिंग प्रोसेस जो होता है वो पॉसिबल हो जाता है। अब हम बात करेंगे जी हमारी जो नेक्स्ट सेंस है जिसको हम टेस्ट कहते हैं। टेस्ट जो है इसमें स्टिमुलस जो होता है वो फूड होगा। सेंस ऑर्गन टंग है। रिसेप्टर जो है वो टेस्ट बर्ड्स। नर्व जो है वो गस्ट्रेटरी नर्व, ग्लेसोफ्रिंजियल नर्व। टेस्ट रेफर टू द एबिलिटी टू डिटेक्ट सब्सटेंस सच एज फूड, सर्टेन मटेरियल एंड पॉइजन्स। यानी कि हमारी जो एबिलिटी है किसी भी फूड को, किसी भी मिनरल को, किसी भी पॉइजन को डिटेक्ट करने की, वो क्या कहलाती है जी, टेस्ट कहलाती है। द सेंस ऑफ टेस्ट इज ऑफन कन्फ्यूज विद द कंसेप्ट ऑफ फ्लेवर। अब एक बात याद रखिएगा कि जो टेस्ट होता है वो फ्लेवर से टोटली डिफरेंट चीज़ है। किस तरह से जी, विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड द स्मेल परसेप्शन। यानी फ्लेवर जो होता है वो हमारी सेंस और परसेप्शन दोनों का क्या है,
एक कम्बिनेशन है। फ्लेवर जो होता है, हम किसी भी चीज़ का फ्लेवर जो लेते हैं वो बेसिकली हमारी सेंस ऑफ टेस्ट और उसकी जो स्मेल या अरोमा आता है उस चीज़ से, उसको मिलाकर जो चीज़ होती है वो किसी भी फूड का जो है हमारे पास फ्लेवर होता है। ठीक है जी। फ्लेवर डिपेंड ऑन द ऑर्डर, टेक्सचर, टेम्परेचर एज वेल एज ऑन द टेस्ट। यानी कि हमारा जो फ्लेवर होता है हमारे, यानी कि जो भी हम फूड्स खाते हैं उनका जो फ्लेवर होता है वो वो उसका टेस्ट नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है इसकी ऑर्डर पर, यानी कि उसकी खुशबू किस तरह की होती है, टेक्सचर किस तरह का है, कि खुराक बनी किस तरह की होती है, और इसके अलावा जी टेम्परेचर उसका क्या होता है। ठीक है जी। ह्यूमन रिसीव टेस्ट थ्रू द सेंसरी रिसेप्टर्स का, इस पर टेस्ट बर्ड्स डेवलप होते हैं जो कि जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। टेस्ट बर्ड्स के कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ। गेस्ट्रेटरी कैलिक्यूलिया कंसंट्रेटेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग, यानी कि ये जो दो इन्होंने बताए हैं टेस्ट बर्ड्स, ये हमारी अपर लेयर ऑफ द टंग के ऊपर अकोमोलेटेड होते हैं। 5 बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हमारी टंग जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। सबसे पहले जी स्वीट, फिर बिटर, फिर सॉर, फिर सॉल्टी एंड एमोमिया। एमोमिया जो है वो थोड़ा सा एसिडिक टेस्ट होता है, यानी कि एसिडिक बेसिक टेस्ट जो होते हैं उनको हम किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको कहते हैं एमोमिया। द इनएबिलिटी टू टेस्ट इज कॉल्ड एग्यूजिया, यानी कि अगर हम हमारा टेस्ट नहीं कर सकते, हमारी जो टंग है वो टेस्ट को नहीं डेवलप करती, ये टेस्ट को नहीं डिटेक्ट करती, तो हम एग्यूजिया होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ जो सेंस है वो है स्मेल। स्मेल का स्टिमुलस होता है ऑडर, फ्रेगनेंस। सेंस ऑर्गन जो होता है वो नॉइस होती है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, और नर्व जो होती है वो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। अब स्मेल, द ऑल्फैक्टरी सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम यूज्ड for the sense of smell. This is mediation by specialized sensory cells of the nasal cavity. अब जो स्मेल होती है वो थ्रू द नोज़ हमारे अंदर जाती है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब नोज़ के अंदर सर्टन रिसेप्टर्स होते हैं जिनको जो कि सेंसरी होते हैं, यानी कि सेंसरी इन नेचर होते हैं, और एपिथेलियल लेयर जो होती है हमारी नेजल कैविटी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इन ह्यूमन ऑल्फैक्टरी occurs when the odorant molecule bind to the specific site on the olfactory receptors in the nasal cavity. ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्मेल करती है या फिर जो भी जिसके साथ फ्रेगनेंस अटैच होती है उनको कहते हैं जी ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि खुशबू वाले या बदबू वाले मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही वो हमारी नेज़ल कैविटी में से गुजरते हैं तो वो रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जो कि हमारी नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दीज रिसेप्टर आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मेल, यानी कि हमें प्रेजेंस ऑफ स्मेल का फ़ौरन से डिटेक्शन हो जाती है। दे कम टुगेदर एट द स्ट्रक्चर the glomerulus, they transmit signal to the olfactory bulbs in the brain. The inability to smell is called anosmia. यानी कि जी अब इसमें वो बताता है कि हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि डिटेक्ट कर लेते हैं स्मेल को। इसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, नर्व इम्पल्स डेवलप करता है, और नर्व इम्पल्स जो है वो हमारे ब्रेन बल्ब में यानी कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में जाकर अटैच होती हैं और हम स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इनएबिलिटी टू स्मेल जो होता है वो एनोसीमिया कहलाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ सेंस की, टच के बारे में। ठीक है जी। स्टिमुलस जो होता है वो टच हो सकता है, पेन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। अब इसके सेंस ऑर्गन जो है वो हमारा स्किन है, यानी स्किन जो है वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब जी हम इसके रिसेप्टर्स देख लेते हैं। स्किन एक वाहिद ऑर्गन है जिसके 4 रिसेप्टर्स हैं, यानी कि इसके मैकेनो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर, प्रोक्यो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद इसमें नर्व जो होती हैं वो सोमेटोसेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। Touch or somatosensation is a perception resulting from the activation of neural receptor in the skin, including hair follicles, tongue, thorax and mucosa. यानी कि हमारी जो टच होती है वो क्या होती है, स्किन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, उनमें एक्टिवेशन होती है, जबकि न्यूरल इम्पल्स क्रिएट होती है तो ही हम टच को महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी। अ वेराइटी ऑफ प्रेशर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू द वेरिएशन इन प्रेशर, यानी कि हमारे जो स्किन होती है इनमें डीप डम डिप्रेशंस में जो होता है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं पेन के या प्रेशर के। ठीक है। अब प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे, यानी कि प्रेशर कितना ज़्यादा है उसके वेरिए नंबर ऑफ रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। टच, द सेंस ऑफ टच इन ईचिंग इज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट बाइट एंड एनर्जीज दैट इन्वॉल्व स्पेशल ईचिंग स्पेसिफिक न्यूरॉन इन द स्किन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारी बॉडी पर जो भी खारिश वगैरह होती है वो टच नहीं होती बल्कि वो एक ईचिंग होती है जो कि डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स जो हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। जो कि हमारे जाकर स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल देती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन को जाते हैं। द लॉस
द लॉस और इम्पेयरमेंट एबिलिटी टू फील एनीथिंग टच इज कॉल्ड टैक्टाइल एनेस्थीसिया। जी हम बात करेंगे हमारी सिक्स्थ सेंस की, जो कि हमारे किनेस्थीसिया सेंस कहलाती है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुई है। द टर्म किनेस्थीसिया वॉज कॉइन्ड बाय द बिस्टिन एंड रेफर टू द एबिलिटी ऑफ सेंस द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स एंड ट्रंक। यानी कि हमारी जो सेंस है कि हमारे हाथ पाँव, हमारी बॉडी किस तरह से मूव करी है, ये भी क्या है, एक सेंस होती है। ठीक है जी, इसको कहते हैं किनेस्थीसिया सेंस। अब जी किनेस्थीसिया सेंस जो होती है, इट इज़ अ मिस्टीरियस सेंस बाय द कंपैरिजन विद अदर सेंसेस सच एज अ वे विजन हियरिंग वी आर लार्जली अनअवेयर इन आवर डेली एक्टिविटीज़। यानी कि ये एक ऐसी सेंस है जो कि बहुत सी मिस्टीरियस है, यानी कि हमें पता है, अगर हमारी आइज़ बंद होती हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारे हाथ पाँव कहाँ पर लाई कर रहे हैं, या हम अपने हैंड की मूवमेंट्स को, अपने फीट की मूवमेंट्स को रिकोगनाइज कर सकते हैं। तो इस सेंस को जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं जी ये किनेस्थीसिया सेंस है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर की गई है, लेकिन हम जो है इससे अनअवेयर हैं। वेस्टिबुलर सेंस, अवेयरनेस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड मूवमेंट आर मॉनिटर्ड बाय वेस्टिबुलर सिस्टम। यानी कि हमारी जो बॉडी बैलेंस है और बॉडी मूवमेंट है वो कौन मॉनिटर करता है, हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम। द वेस्टिबुलर सेंस द सेंसेशन ऑफ बॉडी रोटेशन एंड द ग्रेविटेशन एंड मूवमेंट। यानी कि हमारी जो भी बॉडी रोटेशन की सेंस है, इसके अलावा ग्रेविटेशन की, यानी कि हम जैसे ही हम पर ग्रेविटी किस तरह एक्ट करती है और इसकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से है, तो ये सारी जो सेंस है ये वेस्टिबुलर सेंस है। अराइज इन द इनर ईयर, ये हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होती है। द सेंस ऑर्गन इन देयर हेयर सेल्स दैट सेंड आउट सिग्नल ओवर द ऑडिटरी नर्व। यानी कि ये भी ऑडिटरी नर्व के थ्रू सिग्नल लेके जाती है, ठीक है, और हेयर सेल्स ही इनको डिटेक्ट करते हैं। वेस्टिबुलर सेंस, द सेंसेशन ऑफ द बॉडी रोटेशन अराइज इन द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन द इनर ईयर। यानी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो है उसकी डिटेक्शन होती है। किस तरह जी, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन द कैनाल स्टिमुलेट हेयर सेल्स विच सेंड मैसेज टू द ब्रेन अबाउट स्पीड डायरेक्शन ऑफ बॉडी रोटेशन। यानी कि अगर आप इसको ट्राई इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप गोल गोल चक्कर खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सर घूम जाएगा, क्योंकि आपका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी आपका जो वेस्टिब्यूलर सेंस है वो काम करेगी, आपकी जो बॉडी पोजीशन है उसके बारे में आपको बताएगी। अब ये काम किस तरह करती है कि हमारी इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक है जी। उनके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर एक फ्लूइड मूव करता है। जैसे ही हमारी बॉडी की रोटेशन चेंज होती है या मूवमेंट चेंज होती है, तो वो बॉडी फ्लूइड जो है वो मूव करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही हम हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो हमारे कान की जो एक शां सी आवाज़ आती है और कान बंद हो जाता है। वो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो वेस्टिबुलर सेंस है वो क्या करती है, उसके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें जो फ़ौरन से पता चल जाता है कि हम जो है हाइट पर चले गए। अब जी, ग्रेविटेशन एंड मूवमेंट सेंसेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट बाय 2 वेस्टिबुलर सैक इन द ईच एयर दैट लाई बिटवीन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन द क्लोकिया। यानी कि ग्रेविटेशन और मूवमेंट सेंसेशन के बारे में हमारे अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल और क्लोकिलिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। Both sacs are filled with a million of tiny crystals that blend hair cells when moved. In turn, impulses given a sense of position are sent to the. अब ये जो 2 सैक होती हैं, इनके अंदर जो क्रिस्टल्स फिल्ड होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं और वो हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करते रहते हैं। यानी कि जैसे ही हमारी पोजीशन चेंज होती है तो उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है जी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने आपको डिटेल में बताया कि हमारी सेंसेस कितनी है और साइकोलॉजी के मुताबिक कितनी सारी सेंसेस हैं। सो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, टिल देन नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।